ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो अपनी मॉम का इलाज कराने के लिए दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत करता है और इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उसके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं थी। बट वन डे उसे एक सस्पिशियस बिजनेस कार्ड मिलता है जो उसे बन्नम डोंग सिटी यानी द चीटिंग सिटी में एक न्यू लाइफ ऑफर करता है। कैसी? ऐसी। तो मीट अवर प्रोटागोनिस्ट होंग सोंग जो एक सैड बॉय है। अब सुनने में ये स्टोरी काफी टिपिकल लग रही होगी कि छोरे की माँ बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, लौंडिया ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया, यहाँ तक कि उसका बॉस भी उसे टॉर्चर करता है। बट इवन विद सो मेनी डिफिशियंसीज लौंडे के पास एक बेनिफिट है। कैसा बेनिफिट? उसकी गन का, जो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बड़ी है। एंड दैट्स व्हाई ही तो मानवा का नाम मोबी डिक है। अब जैसा नाम है, कहानी की स्टार्टिंग भी कुछ वैसी होती है। कैसे? ऐसे। अब आगे वाले पैनल दिखाने की जरूरत है नहीं क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। बट क्वेश्चन इज कि हमारा लौंडा यहाँ पर इस लौंडिया के साथ क्या कर रहा है। तो ये जानने के लिए चलता है 2 दिन पीछे, जहाँ हुन सोंग अपनी एक एवरेज लाइफ जी रहा होता है, लाइक सुबह जाना और रात को घर आना। एंड रही बात एंजॉयमेंट की, तो वो तो भूल ही जाओ। लौंडे के पास ढंग का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो एंजॉय क्या घंटा करेगा। उसकी जिंदगी कप नूडल्स पर चल रही है। खैर, हमें उसके सैड पास के बारे में भी पता पड़ता है कि उसके फादर भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे, बट एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और बदले में बेचारे को जो कंपनसेशन मिला वो बिल्कुल मीनिंगलेस था। दैट्स व्हाई उसे अपनी स्कूल लाइफ छोड़कर अपने फादर के रास्ते पर ही चलना पड़ा। एंड इस जिंदगी ने उसे एक बात तो रियलाइज कराई दी थी, पॉवर्टी इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, और वो इस पॉवर्टी के साथ कभी भी फ्री नहीं हो सकता था। बट उसके फादर ने उसे पॉवर्टी के साथ साथ कुछ और भी दिया था। क्या? उसकी बॉडी। ऐसी बॉडी जो रिच लोगों के पास भी नहीं होती, चाहे वो कितना भी कर ले। और उसके फादर ने उससे कहा भी था कि योर बॉडी विल बी वर्थ ऑफ ए लॉट ऑफ मनी। आई बेट उसके फादर ने पक्का ये किसी और चीज के लिए कहा होगा, लेकिन लौंडा इसे जहाँ रिलेट कर रहा है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। बट वो कहते हैं ना कि भगवान की गर देर है लेकिन अंधेर नहीं। वो जब अपने कप नूडल्स खा रहा होता है, एक लड़की कार में बैठकर उसकी फोटो खींच रही होती है। क्यों? क्योंकि उससे टिप मिली है कि लौंडे की गन पिस्तल नहीं बल्कि राइफल है। दैट्स व्हाई वो उसे अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए आई है। देन उसके बाद हमारा लौंडा जैसे ही खाना खाकर अपने घर जा रहा होता है तो वो एक लड़की से टकरा जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वो फोटो खींचने वाली लड़की की सेक्रेटरी है, यूना। एंड लिटरली शी इज टू हॉट। इतनी कि हमारे लौंडे की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उसे तो ये भी नहीं पता पड़ता कि वो कब अपना बिजनेस कार्ड उसके हाथ में दे गई। एंड हाँ, ये वही सस्पिशियस बिजनेस कार्ड है जो हमारे लौंडे की किस्मत बदलने वाला है। अब देखो, स्टार्टिंग में सबको डर लगता है कि कहीं साला ये स्कैम तो नहीं, बट हमारा लौंडा डेयरिंग बाज है तो वो बिना सोचे समझे उन नंबरों पर फोन कर देता है। एंड गैस व्हाट, फोन लगता तो है पर वो इमीडिएटली कट हो जाता है। अब इससे पहले कि लौंडे को कुछ समझ में आता, उसे एक मैसेज आता है कि उसकी बैंक में 10 मिलियन वॉन डिपॉजिट हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अगर वो उनके साथ काम करेगा तो उसे 10 मिलियन वॉन और मिलेंगे। लो भाई, लौंडे के तो लॉटरी लग गई। वो साला इतने सारे पैसे देकर बौखला ही जाता है कि इतने में तो मैं अपना सारा रेंट, कार्ड फी और 1 साल की एडमिशन फी भर सकता हूँ। अब जब इतने पैसे मिल रहे हैं तो कौन गधा मना करेगा। वो जैसे ही उनके साथ काम करने के लिए हाँ करता है, उसे एक एक्सेस लिंक के साथ 10 PM पर कहीं आने को भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, उसके अकाउंट में बचे हुए 10 मिलियन वॉन भी आ जाते हैं। अब मुझे लगा कि इतने सारे पैसे मिलने के बाद लौंडा कहीं शॉपिंग वगैरह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जाता है सीधा हॉस्पिटल। क्यों? एडवांस पेमेंट जमा कराने के लिए, वो भी सीधा 1 साल की। देख रहे हो लौंडा अपनी माँ की कितनी केयर करता है। खैर, जब वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, हमें उनकी कंडीशन के बारे में पता पड़ता है। असल में उनको डेमेंशिया है, जिस वजह से वो ठीक से बोल तक नहीं पाती। बट चिंता की बात ये नहीं है, प्रॉब्लम है उनका हार्ट, जो पहले से काफी वीक हो गया है। दैट्स व्हाई उन्हें इमीडिएटली हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। बट उसकी कंडीशन को देखकर तुम्हें क्या लगता है, उसके पास इतने पैसे होंगे? आज ही घंटा मेरा। पर वो
अच्छे से जानता है कि उसे इतने पैसे कहां से मिल सकते हैं, तो वो सीधा भागते भागते यूना की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, जो ऑलरेडी वहां पर उसका वेट कर रही होती है। अब उनके बीच क्या बात हुई क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट एक चीज है जो हमें पता है, हमारा लौंडा अब एक प्लेजर बॉय बन चुका है, और जिस लड़की के साथ वो स्टार्टिंग में कबड्डी खेल रहा था ना, वो उसकी फर्स्ट क्लाइंट है, जिसका नाम है सुआ वुजिन। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में बता दूं, ये लड़की मैरिड है और इसका बच्चा भी है। हाँ, ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी ना, उन दोनों की क्लोजनेस भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। सो दैट्स व्हाई ये इम्पोर्टेंट है, यू विल फाइंड आउट सून। एंड नाउ बैक टू प्रेजेंट, उनका कबड्डी मैच अभी भी चल रहा होता है, वो भी एकदम बैड वाला, इतना बैड कि उनकी आवाजों से बच्चा ही उठ जाता है। और मजे की बात देखो, पूरा कार्यक्रम होने के बाद अब हमारा लौंडा सोच रहा है कि इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, इवन थो शी इज मैरिड एंड हैज ए किड टू। सीरियसली भाई, तू आम खा गुठलियां क्यों गिन रहा है। खैर, इससे पहले कि हमारा लौंडा अपनी 1000 IQ लगाए, हमें पता पड़ता है कि ये पूरा मैटर है क्या। असल में क्या है, जिस लड़की ने हमारे लौंडे को हायर किया है, यानी जो इन्हा, वो बन्नम सिटी में एक फर्म चलाती है, जिसका काम है बड़ी बड़ी VIPs वुमन को खुश करना। कैसे? ऐसे। अब मुझे नहीं लगता कि आगे वाले पल दिखाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो हमारा लौंडा इन VIPs लड़कियों के लिए गिफ्ट है, प्लेजर गिफ्ट, और जो इन्हा का कार्ड ही कस्टमर्स के लिए गेट अवे और गाइड का काम करता है, जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल। एंड यही रीजन है कि हमारे लौंडे को स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी गई है कि वो इंश्योर करे कि वो बी एन अनफॉरगेटेबल मैन फॉर देम, यानी उसे ऐसी कबड्डी खेलनी है कि वो VIPs लड़कियां जिंदगी में कभी ना भूले। एंड गेस व्हाट, लौंडा अपने काम में कामयाब होता भी है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब मुझे लगा कि उनका कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन वो तो साला ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। बच्चे के सोते ही वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। अब आई डोंट थिंक सो कि ये बताने की नीड है कि आगे क्या होने वाला है। देन पूरे 2 चैप्टर के बाद उनका ये कबड्डी मैच खत्म होता है। हम हमारे लौंडे को देखते हैं जो किसी कैफे में बैठकर कॉफी पी रहा होता है, तभी उसे मिस जो यानी जो इना का फोन आता है, जो उसे कहीं जाने को बोलती है, और कहीं और नहीं बल्कि सीओ वुजिन के पास। क्यों? क्योंकि उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है। दैट्स व्हाई हमारा लौंडा उससे बधाई देने के लिए आया है। सिंस यू गोट ए लॉट फॉर द सेटलमेंट, यू विल बी फाइन ऑन योर ओन टू। देख रहे हो, हम अनफॉरगेटेबिलिटी की बात कर रहे थे, लेकिन लौंडे ने तो बस एक रात में उसका पूरा माइंड ही चेंज कर दिया, और इस लेवल पर चेंज किया है कि हेलो तो छोड़ो, वो सीधा उसे दोबारा कबड्डी खेलने को बोल रही है। सीरियसली भाई, ऐसी जॉब मुझे भी चाहिए। एनीवेज, उसके बाद हमें पूरे मैटर के बारे में पता पड़ता है। असल में क्या है, सीओ वुजिन का हस्बैंड ही उसे 2 साल से चीट कर रहा था, वो भी अपनी कोवर्कर को डेट करके। दैट्स व्हाई ही वो उसको डिवोर्स के लिए उकसा रहा था। बट उस वक्त वुजिन प्रेग्नेंट थी, तो वो इस आइडिया के अगेंस्ट थी। तो उसके कमीने हस्बैंड ने क्या किया, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो खुद को एक्सपोज कर देगा। आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि खुद को एक्सपोज कर देना मतलब खुद की बेइज्जती खुद कराना ही तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में बता दूं, वो जिनके फादर बन्नम सिटी के मेयर है, और वो इस प्रॉमिस के साथ ही मेयर बने हैं कि वो मैरिज और चाइल्ड बर्थ सपोर्ट को डबल करेंगे। अब अगर उनकी खुद की बेटी ही डिवोर्स के चक्कर में फंस जाए तो उसकी फादर के तो लग जाएंगे ना, और उसकी हस्बैंड का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बट जब से मिस जो ने हमारे लौंडे को उसके पास भेजा है ना, तब से ये सारा मैटर क्लियर हो गया। बट इन सब के बावजूद भी यूना को हुनसोंग पर पूरा भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि उसकी ऊपर का हिस्सा छोटा है और नीचे का हिस्सा बड़ा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, हमारे लौंडे ने उस लड़की का माइंड चेंज किया जो डिवोर्स के अगेंस्ट थी, और इस बात से तो मिस जो भी अग्री करती है। दैट्स व्हाई वो हुनसोंग की जिम्मेदारी यूना पर छोड़ती है एज ए मैनेजर। पर यूना को देखकर लग रहा है कि उसका हमारे लौंडे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो पागल लगता है। बट मैं बता दूं, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी ना, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और क्लोजनेस भी। लेकिन अभी तो वो अपने बॉस की बात नहीं टाल सकती, तो वो मान जाती है। देन उसके बाद हम हमारे
हमारे लौंडे को देखते हैं जो अभी भी सीओ वुजन के साथ लगा पड़ा है, वो भी साला पूरे 2 दिन से। सीरियसली भाई अब मुझे से जलन हो रही है। साला यहाँ सेल्फ सर्विस भी 2 बार करे तो हालत खराब हो जाती है, और ये एनीवेज कार्यक्रम खत्म होने के बाद, मतलब खत्म होने ही वाला था, उसे मिस जो का कॉल आ जाता है और उसका फोन आते ही हमारा लौंडा सीओ वुजन को सोता हुआ छोड़कर इमीडिएटली वहां से निकल जाता है। देन उसके कुछ मिनट बाद यूना उसे पिक करने के लिए वहां पर आ भी जाती है और वो दोनों जाता है सीधा गोल्फ रिसोर्ट, जहाँ पर मिस जो ऑलरेडी उनका वेट कर रही होती है। वो उसे देखकर सीधा वुजन के बारे में पूछती है एंड हमारा लौंडा बी लाइक शी इज डूइंग वेल, और होगी भी क्यों ना, उसका हथियार है ही इतना पावरफुल। और तुम्हें क्या लगता है उसने हमारे लौंडे को यहाँ क्यों बुलाया? अवार्ड देने के लिए? आज 1 घंटा उसे यहाँ बुलाया है एक और वीआईपी गेस्ट के साथ कबड्डी खेलने के लिए, जो ऑलरेडी किसी और से अपनी फील्डिंग सेट करवा रही होती है। और मजे की बात पता है क्या है? हमारा लौंडा भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। आई नो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि आयला ये तो 2 वर्सेस 1 हो गया, बट हमारा लौंडा जैसे ही फील्डिंग में कूदता है ये मैच 2 वर्सेस 1 नहीं बल्कि 1 वर्सेस 1 ही रह जाता है। कैसे? आई डोंट थिंक सो कि ये बताने की जरूरत है, बट एक चीज है जो तुम्हें जाननी जरूरी है, यहाँ पर वीआईपी गेस्ट ये आदमी नहीं बल्कि ये लड़की है। आदमी तो बस शैम्बो कंस्ट्रक्शंस का एक मेंबर है जो यहाँ पर मिस जो से मिलने आया था फॉर बिजनेस, बट ये जो लड़की है वो शैम्बो कंस्ट्रक्शंस के प्रेसिडेंट की बेटी है, उसी शैम्बो कंस्ट्रक्शंस की जहाँ हमारा लौंडा काम करता था। यानी जो बंदा हमारे लौंडे को टॉर्चर करता था वो और कोई नहीं बल्कि इस ली दाए का भाई है। हाँ, इसका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन हम इसे दाए बुलाएंगे। और मैं बता दूं ये लड़की भी कोई नॉर्मल फिगर नहीं है बल्कि गोल्फ की गॉडेस है। बट हाँ, लौंडे की किस्मत को तो मानना पड़ेगा, मतलब कहाँ पहले दाए के भाई से मार करता था और आज उससे की बहन को मार रहा है। लिटरली भाई ऐसा बिजनेस कार्ड मुझे भी चाहिए। खैर अब मुझे लगा कि ये जानकर दाई कंप्लीटली शॉक हो जाएगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उसे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस एक चीज से मतलब है, लौंडे की राइफल से। दैट्स वाई वो सीधा उसके मुंह पर बोल देती है कि फर्क नहीं पड़ता कब कहां कैसे, लेकिन तुझ जैसे वर्कर को याद भी नहीं रखा जाता बाय ए सिंगल पर्सन ऑन अर्थ। हमारे लौंडे जैसे वर्कर्स उनके लिए एक न्यूज है और कुछ नहीं। एंड सही बताऊं तो आई अग्री विद दाए, बट हमारा लौंडा बाकी वर्कर्स की तरह नहीं है। उसके पास एक ऐसी चीज है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। एंड गेस व्हाट, वो उसका सही यूज करता भी है। कैसे? ऐसे वो उसके साथ इतना बैट वाला कबड्डी मैच खेलता है ना कि वो दुनिया में सब कुछ भूल जाएगी पर हमारे लौंडे को नहीं भूल पाएगी। अब मुझे लगा था कि जैसे ही सुबह होगी तो हमारे लौंडे की तो फील्डिंग सेट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो दोनों तो साथ में गोल्फ खेल रहे होते हैं। एंड लिटरली दाहे जैसी कल रात बैट पर थी ना, आज उससे कम्प्लीटली डिफरेंट दिख रही है, जस्ट लाइक ए प्रो। और इस बात से तो हमारा लौंडा भी एग्री करता है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारा लौंडा है एक नॉर्मल सा वर्कर, उसने गोल्फ बस टीवी पर देखा है। तो रही बात खेलने की तो वो तो भूल ही जाओ, बट डोंट वरी बिकॉज प्रो प्लेयर आर हियर। जैसे कल रात हमारे लौंडे ने उसकी हेल्प की थी ना, वैसे ही आज वो उसकी हेल्प कर रही है। लाइक कैसे खेलना है, बॉल को कहाँ मारना है, पोजीशन कैसी होनी चाहिए, सब कुछ बता रही है। आई थिंक सो कि उसके दिल में हमारे लौंडे के लिए कुछ ना कुछ तो है, और इस बात से तो ये दोनों भी एग्री करते हैं। पर वो कहते हैं ना कि एक दिन में कोई भी प्रो प्लेयर नहीं बन जाता, तो हमारा लौंडा कैसे बन जाएगा। इतना समझाने के बाद भी उससे एक शॉट तक नहीं लगा, और इन द एंड जब लगा तो साले ने बॉल ही घुमा दी। और इतना ही नहीं, उसने इन सब चुतियाबों में दाए को भी अपने साथ ज्वाइन कर लिया। मतलब सीरियसली करने आए थे कुछ और हो कुछ और ही रहा है। पर कुछ भी कहो, बिकॉज ऑफ अवर लौंडा दाए को अपनी लाइफ में पहली बार इतना मजा है, बट इतनी मस्ती करने की वजह से उसकी एंकल में फ्रैक्चर आ गया है। और हमारा लौंडा चाहे गोल्फ खेलने में बेटर हो या ना हो, पर एज ए वर्कर पट्टी बांधना उसको अच्छे से आता है, और वो इस तरीके से पट्टी बांधता है कि उन दोनों का फिर से मूड हो जाता है और वो वहीं शुरू हो जाते हैं। कैसे?
आई कांट शो दैट पैनल। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो दोनों साथ में बैठकर रामन खाते हैं विद हिज सोजू एंड गैस बॉट। बंदी को वो काफी अच्छा भी लगता है। लिटरली भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, कोरिया में चाहे कितना भी अमीर बंदा क्यों ना हो, वो रामन और सोजू तो खाता ही खाता है। देन उसके बाद वो थोड़ी बातें वगैरह करते हैं, जहां हमारा लौंडा उसे अपने 5 साल की रिलेशनशिप के बारे में बताता है, जिसे सुनकर दाहे कम्प्लीटली शॉक हो जाती है, क्योंकि उनके यहाँ इतने साल तक डेट करने को मैरिज घोषित कर दिया जाता है। और देखा जाए तो रिच लोगों के वर्ल्ड में इतना लंबा रिलेशनशिप चलता भी नहीं है। यहाँ तक कि दाहे का भी सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप 1 महीने का है। एनीवेज वो ऐसे ही बातें वगैरह करते हैं एंड उसके बाद उनका पिक्चर देखने का मूड हो जाता है। और तभी हमें पता पड़ता है कि दाए की लाइफ भी कुछ कुछ हमारे लौंडे जैसी है। 90% गम और 10% खुशी। वो जब स्टडी के लिए अब्रॉड गई थी तो वो वहाँ बिल्कुल अकेली थी, और जब वो वापस आई तो यहाँ भी कुछ वैसा ही हाल था। एंड आफ्टर हर प्रो स्टैंडर्ड स्टार्टिंग डाउन, उसके फादर ने भी उसकी केयर करना बंद कर दिया था। असल में क्या है, गोल्फ खेलना उसकी पहली चॉइस नहीं थी, और ये बात वो अपने फादर के मुंह पर कहना चाहती थी, पर उसके फादर ने उससे और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दैट्स व्हाई ही तो उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके उसे अब्रॉड भेज दिया था, ताकि वो उसे साइड कर सके। एंड नाउ वो अपने ब्रदर बिजनेस पार्टनर को गोल्फ सिखा रही है, कुछ और भी सिखा रही है वैसे तो, पर यही उसकी लाइफ है। नो इमोशन, नो लव, बट डोंट वरी बिकॉज अवर लोंडा इज हियर। और जब हमारा लोंडा किसी के साथ है तो उसे किसी और बात की टेंशन लेने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे साफ बोल देता है कि फालतू की बातों को जाने दो और सो जाओ। आई होल्ड यू अंटिल यू फेल स्लीप। बट आई डोंट थिंक सो कि लोंडा अपना ये प्रॉमिस पूरा कर पाएगा बिकॉज ऑफ यू ना, जो आते ही उसे अपना फोन चेक करने को बोलती है। और तभी हमें पता पड़ता है कि दाए के फादर ने इमीडिएटली उन्हें वो रिजॉर्ट छोड़ने को कहा है। क्यों? क्योंकि मीडिया ने हमारे लोंडे को दाए के साथ गोल्फ खेलते हुए देख लिया था और अब वो वहीं आ रहे हैं। दैट्स व्हाई हमारा लोंडा इमीडिएटली यूना के साथ बैठकर वहां से निकल जाता है। एंड रही बात दाए की, तो जैसे ही सुबह होती है वो भी वहां से निकल जाती है। हाँ, उससे हमारे लोंडे पर गुस्सा तो आ रहा है, क्योंकि वो उसे बिना बाय कहकर निकल जो आया, और इतना ही नहीं, उसने उसे चिढ़ाने के लिए एक फोटो और भेजी है उसके सोते हुए की। तो गुस्सा तो आएगा ना, पर ये गुस्सा काफी रोमांटिक है, बट फॉर ए शॉर्ट टाइम। क्यों? क्योंकि उसके भाई को उन दोनों के बारे में पता पड़ गया है, और इतना ही नहीं, उसने हमारे लोंडे को पहचान भी लिया है। एंड आई डोंट थिंक सो कि अब उनका फ्यूचर अच्छे से कटने वाला है। वेल, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।